मैंने अब तक जितने भी वीडियोस पेश किए हैं, किसी की भी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, किसी भी वजह से तैयारी कागज़ पे लिख के ऐसा कुछ नहीं किया। जो घटा है, जो प्रैक्टिकल है, जो मैंने आत्मसात किया है, शुद्ध हिंदी का वर्ड है, जिसे मैंने अपनाया है और जिससे भरपूर फ़ायदा हुआ है। क्योंकि मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ पे हार्डकोर जनरेशन है। हार्डकोर। हम लोग खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और मेहनत का जो सिला है वो बहुत मीठा होता है। और आपको सबको मालूम है, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। जो वक्त लगा है रोम को बनने में, जो वक्त लगा है हमें बनने में, और जो कठिनाइयाँ हुई उनके बाद जो जूस निकल के आया है, वो जूस ही मैं आपको पेश कर रहा हूँ ताकि आप सबको भी फ़ायदा हो। आपको सबको बहुत फ़ायदे मेरे से भी बहुत ज़्यादा 100 टाइम्स हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। मैं अपने दिल की बातें कह पा रहा हूँ। मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। मेरी सारी बातें मैं एक जोशी पे गया। ही इज़ नॉट ए एस्ट्रोलॉजर, ही इज़ नॉट ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, ही इज़ माई फ्रेंड। वो शर्मा साहब हैं, ब्राह्मण। तो वो मेरे साथ एमए इंग्लिश पढ़ते थे, तो मेरे को उन्होंने पहचाना। मैं कहीं बैठा था। मेरा पहले गिरवी बट्टे का काम था, आप समझते होंगे। वो मेरा पहले थोड़ा सा कुछ ऐसा काम था। तो उन्होंने मेरे को पहचाना। तो उन्होंने मेरे को अपने पास बिठाया, चाय वाय पी, तो मेरे को बोलने लगे, अनूप ऐसा ऐसा है कि तुम्हारे बच्चे यहाँ होंगे, वहाँ होंगे, ऐसे होंगे, आपकी मदर ऐसी है। मैंने कहा यार तुम ये सब बातें कैसे बता रहे हो, और मुझे तो पता नहीं कि तुम इतनी ज्योतिष विद्या जानते हो। तो वो कहने लगे कि देखो हम लोग उपासक हैं सरस्वती माँ के, और ये बातें ज़ुबान पे अचानक से आती हैं, और हमें किसी का हाथ देखना या ज्योतिषी करना का कोई शौक़ नहीं है। अदरवाइज़ उन्होंने ज्योतिष विद्या पढ़ रखी थी। तो अच्छा, वो प्रैक्टिकल बात थी। अब ये भी जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल, मैं कैसे बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बना लेता हूँ एलआईसी की, बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर अपने सीनियर्स को ले जाके। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आई एम ए मैन, सेल्फ मेड मैन। है ना? तो मेरी बातों में वो बात है कि मैं चाहता हूँ कि अभी जो लोग घर घर में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, पहले तो मैं उनको ये कहूँगा, चाहूँगा, और उनके घर वाले भी ये चाहेंगे कि अगर घर का बिज़नेस है तो घर के बिज़नेस को कैरी फॉरवर्ड करें, घर का प्रोफेशन है तो घर के प्रोफेशन को कैरी फॉरवर्ड करें। क्योंकि जो 2 दशकों से, 3 दशकों से, 1 दशक से उनकी फैमिली में जो भी बिज़नेस चल रहे हैं, उनकी जो कमाई है वो कैरी फॉरवर्ड होगी और वो डबल कर लेंगे। इसका एक उदाहरण है, सहारनपुर में एक ड्राई फ्रूट और वो जो सूखे मसाले होते हैं ना, ये गरम मसाले और दालें और ये सब बिज़नेस करते हैं, और मेरा ख़्याल है उनका 30-40 करोड़ रुपए साल का बिज़नेस है। उनके फादर साहब पहले बिज़नेस करते थे, तो उन्होंने हैंड ओवर कर दिया अपने बच्चों को, जो कि मेरे फ्रेंड हैं, और उन्होंने मेरे से जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बनवाई थी, तो मैं उनको देख के बड़ा खुश होता हूँ। तो उनके घर में ये खुशी हुई कि अपने घर का बिज़नेस कैरी फॉरवर्ड हुआ। पहले तो कभी 80 लाख, 60-40 लाख की सेल हुई होगी, अब अचानक से 20 करोड़ की सेल है। अब उनके बच्चे एमटेक और पीएचडी इसमें इकोनॉमिक्स में शायद करने के बाद दोनों ने खुद डिसाइड किया, दोनों बच्चों ने, कि हम लोग अपने पापा का बिज़नेस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वही जो सहारनपुर में है, बहुत बड़ा होलसेल बाज़ार में। तो स्टिल दे आर इन टच विद मी। तो ये खुशी का विषय है ना? ये खुशी का विषय। अगर वो 20 करोड़ की सेल कर बैठे पहले, अगर 80 लाख 1 करोड़ की थी, तो अब वो 40 करोड़ का करेंगे। अच्छा, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी बहारें अगर आती हैं, सब्र से आती हैं, तो वो सारी आगे आने वाली पीढ़ियों का फ़ायदा होता है। ये सच है। जो लंबी रेस का घोड़ा होता है जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, वो पहले धीरे धीरे चलता है ना?
और मैं इतनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक परिवार में जो भी आज बाहर आई है, उसमें 50 गुना 100 गुना और बाहर आने को है। अगर घर का परंपराएं, घर के बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं तो इस बात को आप ध्यान रखें। आपके घर में अगर इस तरह की बातें चल रही हैं तो मेरी बात आपको मदद करेगी कि घर के बिज़नेस को, घर के प्रोफेशन को प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड करें। क्योंकि नई नौकरी में अपना घर बार छोड़ के बच्चे अगर जाते हैं तो माँ बाप का कलेजा खुश नहीं होता, मायूस हो जाता है। और वो जो मायूसी है वही बीमारियों का कारण होती है, क्योंकि बीमारी मानसिक होती हैं ज़्यादातर, है ना। चलो, अभी मेरे को एक और बात करनी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये वाली बात है कि सिर्फ पैसा 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 पैसा, पैसे की बातें हम करेंगे, प्यार की बातें घर में कौन करता है? प्यार की बातें करने की जिम्मेदारी क्या घर के बड़ों को नहीं होनी चाहिए? मेरा सीरियस क्वेश्चन है। सिर्फ पैसा ही चाहिए, प्यार की बातों की जिम्मेदारी कौन लेगा? घर में प्यार बेशुमार रहे, घर में हर वक्त ढोल नगाड़े बजे रहने का मंजर बने, और घर में हर लम्हा बच्चों का, आपकी बहुओं का, आपकी लड़की का, आपके पोते पोतियों का मन नाचता हुआ हो हर वक्त, ये किसकी जिम्मेदारी है? भगवान ने आपको इतना कुछ दे दिया, उसको परंपराओं के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपने कल्चरल हेरिटेज के साथ, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ कैरी फॉरवर्ड कौन करवाएगा? क्या आपकी इतनी सी जिम्मेदारी है कि आप घर में खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, इसके बाद आगे पीछे कोई जिम्मेदारी नहीं है ना? अब आगे मैं ये भी एक बात करूँगा कि घर की शादियाँ कैसे होती हैं, क्योंकि मैंने अपने 2 बेटों की शादियाँ जैसे करी हैं, तमिल लोगों के बीच में, मलयाली, कन्नड़ा, उड़िया लोगों के बीच में रह के, गोयन लोगों के बीच में रह के अपनी पंजाबी फैमिलीज़ कैसे मैं लड़कियां लेके आ पाया, ये मैं आगे चर्चा करूँगा। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं बहुत बेपनाह प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी ज़ुबान में आप एहसास कर रहे होंगे कि प्यार ही प्यार है। मेरे को एक ही आपसे चाहत है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले 1-2-3 दिन में 8000 मेरे को ये व्यूअर्स होंगे। 8000 ही सब्सक्राइब चाहिए। कोऑपरेट मी, सपोर्ट मी। नमस्ते, जय सिया राम, राम राम जी।